ज्ञान का सूत्र जिसकी कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं। विवाह के 2 साल बाद एक युवक परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा अपने पिता से जाहिर करता है। पिता से अनुमति मिलने के बाद वह अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के भरोसे छोड़कर व्यापार करने चला गया। प्रदेश में कड़ी मेहनत करके बहुत धन कमाया और वह धनी सेठ बन गया। 18 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो वतन की याद आई और वापस घर लौटने की इच्छा जागृत हुई। अपने काम काज को एक मुलाजिम को सौंपकर यात्रा की तैयारी किया और जहाज में बैठ गया। जहाज में उसे एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था, पर कोई लेने को तैयार ही नहीं है। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने बहुत धन कमाया है और यह मेरी कर्म भूमि है, मुझे इसका मान रखना चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को सौदा तो महंगा लगा, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। उस व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लें। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कुछ दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय सेठ अपने नगर पहुंचा तो उसने सोचा, इतने सालों बाद घर लौटा हूं तो क्यों ना चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। ऐसा सोच करके सेठ सीधे अपने पत्नी के कक्ष में गया तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं परदेश में भी इसकी चिंता करता रहा और यहाँ अन्य पुरुष के साथ सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में तलवार निकाल ली, वार करने ही जा रहा था कि इतने में उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आ गया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लें। सेठ सोचने के लिए रुका, तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई और जैसे ही पत्नी की नजर अपने पति पर पड़ी वह खुश हो गई और कहा, आपके बिना जीवन बहुत सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकाले यह मैं ही जानती हूँ। सेठ तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर क्रोधित था। तभी पत्नी ने युवक को उठने के लिए कहा, बेटा उठ जा, तेरे पिता आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने के लिए झुका तो माथे की पगड़ी पैरों में गिर गई। उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी ये आपकी बेटी है। पिता के बिना इसके मान को कोई आंच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि यदि मैंने आज उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो क्रोध में कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। ज्ञान का यह सूत्र उस दिन तो मुझे बेहद महंगा लग रहा था, लेकिन ऐसे सूत्र के लिए तो 500 स्वर्ण मुद्राएं बहुत कम है। ज्ञान तो अनमोल है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।